एक रात मेरी माँ मेरे बेड पर आकर सो गई। मुझे लगा कि मेरी पत्नी है, इसीलिए मैंने उस रात अपनी माँ को अपनी पत्नी समझकर वो सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। हेलो दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल है और मैं लखनऊ के आलमबाग का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरी और मेरी माँ की है, जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरी पत्नी हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अंत तक बने रहिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे यूं ही मिलता रहे। तो दोस्तों, यह बात 2 साल पहले की है, जब मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे और हमारी जिंदगी एकदम हंसी खुशी चल रही थी। मेरे पिताजी की उम्र हो चुकी है, इसलिए वे अब घर पर ही आराम करते हैं और मैं एक कंपनी में जॉब करता हूं। हमारा एक छोटा सा घर है जिसमें 2 कमरे हैं। एक घर आता तो मेरी पत्नी मेरे लिए खाना लगाती और फिर हम खाना खाकर सो जाते थे। एक रात में पानी पीने उठा तो मैंने देखा कि माँ के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। माँ कह रही थी, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई थी जिस दिन तुमसे शादी हुई थी। तुमने आज तक मुझे वही सुख नहीं दिया जो मुझे चाहिए था। मैं हमेशा अपना मन मार के सो जाती हूँ। कभी कभी तो मैं तुम्हें कहती ही कब, पता नहीं ये एक लड़का भी कैसे हो गया। काफी देर बहस के बाद वहां से आवाज आना बंद हो गई। फिर मैं पानी पीकर अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। मुझे अब नींद नहीं आ रही थी। माँ की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। कुछ देर में सोचते सोचते मैं सो गया। अगले सुबह मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी किचन में काम कर रही थी और मेरी माँ और पिताजी हॉल में बैठे थे, लेकिन माँ का चेहरा उतरा हुआ था। तो मैंने पूछा, क्या हुआ माँ, आप कुछ उदास लग रही हैं? माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। मैं समझ गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और तैयार होकर अपनी पत्नी को बाय बोलने के लिए किचन में गया। किचन में जाकर मैंने पीछे से उसे गले लगा लिया और उससे प्यार भरी बातें करने लगा। तभी मेरी माँ भी किचन में आ गई। माँ को देखकर मैंने तुरंत अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वहां से निकल गया। जाते वक्त माँ मेरी तरफ हल्की सी मुस्कुराई। अब पूरे दिन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह मिलने जा रही है, या तो शाम तक या कल सुबह वापस आ जाएगी। मैंने कहा, ठीक है। उस रात को कंपनी में काम ज्यादा होने की वजह से मुझे देर रात तक काम करना पड़ा और घर जाते जाते मुझे 11 बज गए। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि मेरी माँ बाहर सोफे पर बैठी थी। मैंने पूछा, माँ आप अभी तक जाग रही हैं? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, माँ मैंने बताया तो था कि मैं लेट आऊंगा, आप लोग सो जाना। माँ ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही बेटा, इसलिए सोचा तेरे आने तक यही बैठूंगी। फिर माँ ने मेरे लिए खाना लगाया और खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही मेरी माँ मेरे लिए दूध लेकर आई, जैसे रोज मेरी पत्नी मुझे लाकर देती थी। मैंने कहा, माँ आपने क्यों तकलीफ की? माँ मेरे पास बैठ गई और बोली, इसमें तकलीफ की क्या बात है बेटा, रोज तेरी पत्नी भी तो पिलाती है, आज मैं पिला देती हूं। माँ की यह बात सुनकर मैंने उनकी ओर देखा तो मुझे उनकी आंखों में एक अलग ही भाव नजर आ रहा था, जैसे वह मुझे किसी अजीब से सुख की तलाश में हों। फिर माँ ने कहा, जल्दी से दूध पियो बेटा। फिर मैंने दूध पी लिया। दूध पीते ही 5 मिनट बाद मुझे बहुत तेज नींद आने लगी और मैं वहीं पर सो गया। रात को मुझे नींद में कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन गहरी नींद में होने के कारण मैंने सोचा कि शायद यह मेरी पत्नी का हाथ होगा और फिर मैं सो गया। सुबह के 4 बजे अचानक मैं बाथरूम करने के लिए उठा। जब मैंने लाइट चलाई तो देखा मेरी माँ मेरे पास सो रही थी। यह देखकर मैं चौंक गया और सोचने लगा, तो क्या वह हाथ माँ का था? अब मेरा मन बेचैन हो उठा और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। कुछ देर में सुबह के 5 बज चुके थे, तभी माँ चुपचाप उठी और मेरे कमरे से बाहर चली गई। अब मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे और मेरी आंख लग गई। सुबह 7:30 बजे मेरी माँ मेरे लिए चाय लेकर आई और मुझे जगाया। आज मुझे उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिख रही थी। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। उनको इस तरह देखकर मैं घबरा रहा था।
मैं सोच रहा था पता नहीं रात को क्या हुआ होगा, क्योंकि मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तभी माँ बोली, हाँ अच्छे से किया, अभी उसके पास ही बेटी हूं और वह भी सुन रहा है। तभी मेरी पत्नी ने कहा, क्यों जी, कैसी नींद आई मम्मी जी के साथ? यह सुनकर मैं और भी हैरान हो गया और सोचने लगा कि मेरी पत्नी को भी यह बात पता है और यह उसी का कहकर मेरी नींद आई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी माँ ने कहा, ज्यादा सोच मत बेटा, रात को ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तू सोच रहा है। वो तो तेरी पत्नी ने कहा था कि तुझे अकेले रहने में बेचैनी होती है, इसलिए तुझे जायफल वाला दूध दे दिया और तेरे पास ही सो गई। यह सुनकर मेरी जान में जान आई और थोड़ी शर्म भी आ रही थी। तभी माँ ने कहा, बेटा मैं तेरी माँ हूं, भले ही तू अब बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे लिए तो अभी भी तू छोटा बच्चा ही है और तेरा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे पूरी सच्चाई जाने बिना ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए था। फिर मैंने माँ से माफी मांगी और माँ ने भी मुझे मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों।